हेलो बच्चों लोग, 13.2 क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं काम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अ सॉलिड इन द शेप ऑफ द स्फीयर ऑफ कोन ऑन अ हेमिस्फीयर विथ both their radii being equal to 1 centimeter, the height of the cone is equal to the radius। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक कोन है, ठीक है। कौन चला गया बे? ये कोन है हमारा, ठीक है। दोनों की जो रेडियस है वो इक्वली दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट भी इक्वल दे रखी है, बिल्कुल इक्वल दे रखी है 1 सेंटीमीटर। आपसे मांग रहा है, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन द टर्म्स ऑफ पाई। एक कोन है जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है। कोन की जो ऊंचाई है और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, कोन की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ कोन और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर बोथ आर सेम। कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालो इन द टर्म्स ऑफ पाई, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है आपको। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे, एक तो हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। क्या करें 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से बचता है h प्लस 2r, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी है, r और h की वैल्यू आपको कितनी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, वैल्यू डालो। पाई को मत खोलना, पाई को पाई छोड़ देना, ठीक। आगे का काम डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ओहो एक मॉडल बनाया किसी बच्चे ने, तो मैं इसका डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोग क्वेश्चंस करते हो तो एनसीईआरटी लेके बैठा करो, ताकि क्वेश्चंस को आप एनसीईआरटी में से रीड कर लो जब तक मैं इसका डायग्राम मेंटेन कर रहा हूँ, अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम बन गया। तो ये मुझे दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस है कि नीचे से भी जो हाइट होगी इस कोन की वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। टोटल जो मुझे इस मॉडल की हाइट दी है वो दी है मुझे 12 सेंटीमीटर पूरी हाइट। अगर मुझे हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए तो देखो 2 ऊपर से कम कर दो और 2 नीचे से कम कर दो। कुछ है इस क्वेश्चन में करवाने वाला? आपसे पूरे मॉडल का वॉल्यूम मांग रहा है, तो कौन का वॉल्यूम, दूसरे कौन का वॉल्यूम, प्लस में क्या, सिलेंडर। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये तो यार अपने आप ही हो जाने चाहिए। वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू क्या, 2 वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 गुणा में शंकु का आयतन प्लस में बेलन का आयतन। सारी वैल्यूज आप लोगों के पास हैं, कुछ ऐसा है नहीं जो आप लोगों के पास नहीं है। 2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में
पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये काम करते हैं, 2h आ रहे हैं ना, तो सेपरेट कर लो। हाइट ऑफ सिलेंडर को क्या मान लेते हैं हमने? हाइट ऑफ सिलेंडर को लिया है, क्या लिया है? h डैश लिया है, ठीक है, क्योंकि दो हाइट चल रही हैं तो डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। और हाइट ऑफ कोन को h छोड़ दो, तो सिलेंडर को इसको h डैश कर देता हूँ। क्या कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा कितना? 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, तो यहाँ से बचा h प्लस में यहाँ से बचा h डैश। ठीक है, सारी वैल्यूज आपके पास हैं। आगे का काम डू योर सेल्फ। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। गुलाब जामुन खाए हैं? मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मेरे फेवरेट है गुलाब जामुन। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है आपके पास, एक नहीं है, आई थिंक कंटेनर पे काफ़ी सारे गुलाब जामुन है। तो कहाँ गया बे? हाँ, कह रहा आ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamun, each shaped like a cylinder with two hemispherical end with the length of 5 centimeter and diameter is 2.8 centimeter. सी फिगर। देखो बुक खोल के बैठो, क्वेश्चन नंबर 3। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि मैंने बोला है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। अब तुम बोलोगे आसान है तो फिर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आसान चीज़ें ही पेपर में लेके डूब जाती हैं। अच्छा जी, ये इतना दे रखा है और कितना दे रखा है? 2.8 जो डायमीटर दे रखा है, जो व्यास दे रखा है अर्धवृत्त का, हेमिस्फीयर का, वो 2.8 है। और जो टोटल गुलाब जामुन की लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, 2.8 है तो रेडियस कितना रहा होगा? आधा कर लो। यहाँ भी कितना रहा होगा? तो अगर 5 में से माइनस कर दूँ 1.4 प्लस 1.4, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी मिल गई? 2.2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के लिए अपनी कॉपी किताब, मतलब कॉपी और किताब दोनों लेके बैठो, किताब से क्वेश्चन पढ़ लो और कॉपी में कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो सबसे मुश्किल काम है ना वो सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मामूली सा क्वेश्चन, टुच्चा क्वेश्चन, मतलब इससे टुच्चा क्वेश्चन पूरी बुक में नहीं है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन आपकी जान ले लेगी। ठीक है, चलो कैलकुलेशन को वैसे मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा आसान बना पाऊँ, बाकी देखते हैं कैसा लगता है आप लोगों को। अब एक काम करते हैं, कुछ नहीं करना, गुलाब जामुन का वॉल्यूम चाहिए ना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन, 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 अर्धगोलों का आयतन, लाके जोड़ दो, काम खत्म हो गया। चलो कह रहे हो सर जब इतना सिंपल है तो फिर डरा काहे रहे हो? बबुआ यही तो बात है। चलो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, यार ऐसी ऐसी चीज़ें बताते रहते हैं ना, फिर खाने का मन करने लगता है। बराबर में क्या? 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो डाले वैल्यूज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को पहले लिख रहा हूँ मैं,
पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन ले? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ? क्या बचा? एच बचा। 4/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बचा? केवल एक आर बचा। चेक कर लो, अच्छे से चेक कर लो, आराम से तसल्ली से देख लो क्या किया मैंने। कॉमन लिया है बस। डालो वैल्यूज। 22/7 कितना? 1.4। क्या ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो आर का स्क्वायर कितना हो गया? 14 का स्क्वायर होता है 196/100। भाई जो 1.4 था उसको मैंने क्या लिखा? 14/10। तो 14 का स्क्वायर 196 और 10 का स्क्वायर 100। हाँ जी, हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? सिलेंडर की हाइट 2.2। तो क्या लिख लूँ? 22/10। और यहाँ पे अगेन 4/3, चलो लिख देता हूँ 14/10। 14/10 ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करा लेता है 22 × 96। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, गुणा करो और देखो आपकी गुणा मेरी गुणा से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। जल्दी 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 शुरू हो जाओ। 4312 अपॉन में नीचे गुणा नहीं करवा रहा हूँ। क्यों नहीं करवा रहा हूँ? मेरा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा भी नहीं करेगा। 14 चौक 56 अपॉन में 30। 4312 7 × में 100। जो एलसीएम ले ले, 30 आएगा ना एलसीएम? 30 आएगा। तो 30 30 30 66 जमा में 56। 4312 7 गुणा में 100 गुणा में 66 × 56 करते हैं तो आता है 122 अपॉन में कितना? 30। 4312 गुणा में 122। जल्दी शुरू हो जाओ, कितना आ रहा है? ऊपर का छोड़ रहा हूँ मैं, तुम गुणा करो जल्दी और कमेंट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 3 7 21, ये हो गया 210 है ना। और गुणा में कितना चल रहा है? 100 को अलग से चलने दो। हाँ भाई 4312 गुणा में 122। 4312 गुणा में 122 जल्दी बता दो। 4312 गुणा में 122। अच्छा एक काम करो, एक काम करो, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। काट दूं? 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और ऊपर वाले का आ जाएगा देखो 4312 डिवाइड बाय 2। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 21 56। तो कितना बचा? 21 56 122 105 गुणा में 100। चलें ज़रा आगे बढ़े। बेटा इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन ही है जो काम की चीज़ है, बाकी तो सब हवाबाजी है। 2156 गुणा में 122 लिख दूं? 263,032 डिवाइडेड बाय 105 गुणा में 100। 105 से इसको डिवाइड करेंगे, 105 से इसको डिवाइड करेंगे, ये मिलेगा आपको 2505.666 चलता जा रहा है, 66667 कर रखा है लास्ट में, अपॉन में 100। ये मिलेगा आपको 25.056667 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको लगभग 25.05 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया जाएगा। ठीक है, जिनको गुणा नहीं आती ना भाई देखो 263032 मटका बनाओ और 105 से 105 के पहाड़े से करना शुरू कर देना इसे। ठीक है, बता देता हूँ, पहला जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 5 पे, फिर 0, फिर 5 पे जाएगा,
फिर पॉइंट लगा के 0, फिर 6 6 6 चलता जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, जिनको दिक्कत हो भाई बिल्कुल कमेंट कर देना, डिवाइड भी बता दूंगा कैसे हो रही है। ठीक है, ओके। तो ये आंसर हमारा अप्रॉक्स में है, यानी कि लगभग में है। कितने गुलाब जामुन है जी? कितने गुलाब जामुन है? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन 25.05 गुणा में 45। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी शुरू हो जाओ। 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब मैंने लिख दिया। आप भी अपनी मल्टीप्लाई करो और चेक करते रहना साथ साथ तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना था भाई? 1127.25 इंटू में 30 अपॉन में 100, ये खत्म। अगेन 1127.25 गुणा में कितना? 3 और भाग में कितना? 10। पहले 3 से गुणा करो फिर 10 से डिवाइड। 3 से गुणा करो जल्दी जल्दी जल्दी। 3382.5 गुणा में 10। यहाँ लिख दो फाइनल आंसर 338.25 338.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे जी हमारा आंसर एनसीईआरटी में 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्स। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में थी केवल कैलकुलेशन। जितनी आसान बना सकता था मैंने उतनी आसान बनाने की कोशिश करी अपनी तरफ से। बाकी आप लोगों को अगर पॉइंट्स में रख के करना चाहते हो पॉइंट्स में रख के कर लो। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, आंसर उसमें भी आ जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रश्न संख्या 4। आपने पेन होल्डर देखे हैं? देखे होंगे, जिसके अंदर हम पेन रखते हैं। तो अगर कोई पेन होल्डर है उसके अंदर पेन को रखने के लिए कुछ जगह ही ना हो, पूरा प्लेन सरफेस हो, तो आप उस पर पेन ऐसे तो नहीं रख पाओगे, आपको उसको पेन ऐसे रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप पेन उसमें खड़ा करके रखो तो डेफिनेटली उसमें कुछ डिप्रेशन होना चाहिए, कुछ गहराई होनी चाहिए जिसके अंदर आप उस पेन को अच्छे से रख पाओ। ठीक है, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पेन स्टैंड मेड्स ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। एक पेन स्टैंड है जो क्यूबॉइड की शेप में है, घनाभ के आकार में है, जिसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन है। ठीक है, कह रहा द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर दिस दिस एंड दैट, यानी कि 15, 10 और 3.5। कह रहा द रेडियस ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5। और वो जो गहराई है ना कोनिकल शेप में, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 0.5। सॉरी, रेडियस है 0.5 एंड जो डेप्थ है उसकी जो गहराई है वो है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर। अच्छा चलो मुद्दे पर आते हैं। पॉइंट इज दैट जो डिप्रेशन है वो देखो, ठीक है, इसी शेप में कुछ डिप्रेशन, हाँ जी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने डिप्रेशन है? ऐसे 4 डिप्रेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी 4 ही है। क्या मांगा उसने? वॉल्यूम ऑफ वुड मांगा है ना। कैसे मिलेगा? ये मिलेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से माइनस कर दूं क्या? 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। घनाभ के आयतन में से 4 शंकु का आयतन को माइनस कर दो, आपके पास लकड़ी का बचा हुआ हिस्सा आ जाएगा। करें शुरू। एल बी और एच मैं चलो लिख देता हूँ यार। लेंथ इज 15,
breadth is 10 and height is 3.5, radius is 0.5, height is 1.4. चलो सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच माइनस में 4 टाइम्स ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 5/10 5/10 14/10। ठीक, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 से 2 खत्म। 150 इंटू में 3.5 माइनस में इसको यहीं छोड़ दो अभी। यहाँ से बचता है 4 को अंदर ले जा रहा हूँ, 4 इंटू 22 इंटू 5, ठीक है, 4 इंटू 22 इंटू 5, 3 इंटू में 100, ठीक, ये माइनस है। 150 से होना 3.5 से, जल्दी 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 से भाई, जल्दी से, जल्दी जल्दी करो। 150 गुणा 3.5 525.0, तो 525 माइनस में 5 चौक 20, 22, 0 से 0 खत्म। ठीक है, तुम्हारा मन तो कर रहा होगा कि सर 2 से 5 को भी काट दो, फायदा क्या है। 44 में 3 गुणा में 10, 525, 44 डिवाइडेड बाय 3 14.66666, लास्ट में मतलब चलता जाएगा तो 7 डिवाइडेड बाय 10, 525 माइनस में 1.47 कर दूं उसे। 525 माइनस में 1.47, भाई जल्दी कर दो। 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही शुरू कर दूं। डायग्राम में लगभग सेम ही है, वैल्यूज बता देता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम से काम चला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 5, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन है, कौन के अंदर आपने कुछ शीशे की गोलियां डाली है, मार्बल समझ लो, कंचे समझ लो यार, ठीक है। कोन की जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर और कोन का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है नंबर ऑफ लीड शॉट निकालो कि उसमें आपने कितनी लीड शॉट डाली है। एक चीज़ उसने बोली है, वो मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है व्हेन द लीड शॉट ईच ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। जैसे ही मैं लीड शॉट को बर्तन के अंदर, वेसल के अंदर डाल रहा हूँ, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। जैसे ही लीड शॉट हमने अंदर डाली तो कोन के अंदर, शंकु के अंदर जितना पानी था उसका 1/4 हिस्सा पानी बाहर गिर जाता है। तो ये बताओ कि हमने कितनी गोलियां उसमें डाली होंगी कि उसका 1/4 हिस्सा पानी का, टोटल जितना उसके अंदर पानी उसका 1/4 हिस्सा बाहर आ जाए। तो देखो सिंपल सा काम, सबसे पहला काम क्या, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 22/7 इंटू आर 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 125 लिख दूँ। हाइट कितनी 8। सबके मल्टीप्लाई करा लो। किसकी? चलो यार क्या ही करोगे तुम। 25 चौक 100, तो ये कितना हो गया 200 अपॉन में 21 4400 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ कीड़ा उठ रहा होगा ना, कीड़ा नहीं उठा। 4421 भाग कर लेते, पॉइंट में निकाल लेते हैं, लल्ला ही छोड़ दो, काम आसान हो जाएगा। ठीक है 44 अपॉन में 21 आ गया। आप क्या निकाल लो, क्या निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट। हाँ भाई शीशे की गोलियाँ, ठीक है। और एक कौन सी शेप में, स्क्वायर की शेप में, तो 4/3 पाई आर क्यूब। आ तो यहाँ पे 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर भाई आर 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 आर। इसका रेडियस कितना दे रखा है भाई? लीड शॉट का रेडियस भी दे रखा होगा कहीं पे। ज़ीरो 0.5। लीड शॉट का लीड शॉट लीड शॉट लीड शॉट लीड शॉट 0.5। तो देखो 0.5 का मतलब कितना हो गया 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। ठीक है, ठीक है 5/10 0.5 था। जो स्फेयर है, जो स्फेयर है उसका जो रेडियस है वो 0.5 है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 अपॉन में 1000 कर दूँ। 125 अपॉन में 1000। ठीक 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 ठीक। हाँ जी 4 दूनी 8 4 दूनी 8 125 अपॉन में 21 1 2 3 मल्टीप्लाई कराओ। 88 इंटू 125 88 इंटू 125 88 इंटू 125 11,000 अपॉन में 1 2 3 1 2 3 फिटूस 11 अपॉन में 21 सेंटीमीटर क्यूब। एक लीड शॉट का वॉल्यूम। यहाँ देखो आगे का पार्ट, उसने बोला था कितनी लीड शॉट हमने उसमें डाली कि 1/4 पानी बाहर गिर जाता है। तो मैंने मान लिया लेट नंबर ऑफ लीड शॉट बराबर x माना शीशे की गोलियों की संख्या बराबर x। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एक का वॉल्यूम इतना है ना, कितनी गोली हैं x गोली हैं, तो ऐसे लिख दूं 11x अपॉन में 21 बराबर में 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन 4400 अपॉन में 21। यही तो बोला उसने कितना पानी बाहर गिर जाता है भाई, जितना वॉल्यूम है उसका 1/4 पानी बाहर गिर जाता है। अगर मैं नंबर ऑफ गोलियां जो भी मुझे निकालनी है वो डालता हूँ तो 21 से 21 खत्म कर दूँ। चलो कितना बचा 11x बराबर में 1100 अपॉन में 11 100 ही मेरा आंसर है। यानी कि नंबर ऑफ लीड्स कितनी डाली है मैंने 100 डाली है। हाँ मज़ा आ गया। ठीक है 2 क्वेश्चन, 4th भी ठीक था, 5वां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। प्रश्न नंबर 6। कहावत सुनिए ना, कटोरे के ऊपर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। यहाँ पे सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। करेक्ट सिलेंडर है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 220 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 12। उसके ऊपर एक और छोटा सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी डायमेंशन है 60 है हाइट और 8 है उसका रेडियस। कुल मिला के बात ये है। अच्छा 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 ओके
ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि वो आपसे वॉल्यूम मांग रहा है और फिर मास मांग रहा है। कह रहा फाइंड द मास ऑफ द पोल 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास, पाई की वैल्यू 3.14। डायग्राम नहीं बना रहा, बुक में दे रखा है, बुक से चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फालतू का क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन करवा देता हूँ। तो एक काम करो, सबसे पहला काम लेट कर लो, रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, लार्जर सिलेंडर क्या मान लूँ, लार्जर है ना, आर मान लेता हूँ, और हाइट क्या मान लूँ, हाइट को एच मान रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हो गया, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, तो हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सा किसका एच है, कौन सा बड़े वाले सिलेंडर का एच है, कौन सा छोटे वाले सिलेंडर की हाइट है, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, क्या मांग रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जर अपन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर, ध्यान से देखो जादू, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन ले लूँ, आर स्क्वायर एच प्लस आर एच है भाई ये, ठीक है, आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच, डाल लीजिए वैल्यू। 12 का स्क्वायर इंटू में 120, 60 का 8 का स्क्वायर इंटू में 60, ये थी डायमेंशन, 144 गुणा में 120 जमा में 64 गुणा में 60। शुरू हो जाओ, 144 इंटू में 120, 144 के 12 से मल्टीप्लाई करा लो। अब अपना आंसर मैच कर लो, मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो आप बहुत तेजस्वी हो, मैच नहीं कर रहा है तो आप और भी तेजस्वी हो। ऐड कर देते हैं 35520, 35520, पाई अभी पाई चल रही है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखो अब आगे, पाई की वैल्यू कितनी बोली है, 3.14 इंटू में 35520, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मांगा था उसने आगे भाई, वन सेंटीमीटर क्यूब बराबर में 8 ग्राम था। हाँ तो भाई देखो, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में कितना, 8 ग्राम, तो हमारे पास कितना है 111,532.8 इंटू में 8। आगे का काम डू योर सेल्फ। ठीक है, ठीक है, अरे बता तो दो ठीक है कि नहीं है। ठीक, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलते चलते हम आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7, बुक आपके पास है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन ने बोला क्या। क्वेश्चन ने कहा एक सिलेंडर है, एक बेलन है, जिसके अंदर आपने एक
कोन डाल दिया, एक सिलेंडर था, आपने उसके अंदर एक कोन डाल दिया, एक शंकु डाल दिया, जो कि शंकु किसी एक किसके ऊपर खड़ा था, अर्धगोले के ऊपर खड़ा था। ठीक है, तो यार डायग्राम चलो बना देते हैं इसका डायग्राम, थोड़ा विचित्र सा है बट आई विल ट्राई। हंसाना मत हो डायग्राम पे, बना रहा हूँ ये मैं, कभी तुम बाद में हंसो, क्योंकि मेरी ड्राइंग में भी मैं तेजस्वी हूँ। ठीक है ना, कुछ ऐसे करके डायग्राम, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, कोन, और ये हो गया आपका हेमिस्फेयर। कोन की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है आपको 120, ये दे रखा है आपको 60। तो देखो, अगर यहाँ से लेके और यहाँ तक की हाइट, कोन से लेके और मतलब कोन की हाइट 120 और फिर नीचे जो हेमिस्फेयर है उसकी हाइट 160 है, और ये बिल्कुल उसके बेलन के बिल्कुल बॉटम से टच हो रहा है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, 180 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी क्या, सेंटीमीटर में ना भाई, सेंटीमीटर में, तो 120 सेंटीमीटर और 60 भी सेंटीमीटर, देखो सब कुछ मिल गया। अब उसने बोला कि अगर मैं इस शेप को, जो अंदर वाली शेप दिख रही है ना, ये बाल्टी लग रही है वैसे तो, ये चलो काम चला लेना, ये जो अंदर वाली शेप दिख रही है, इस सिलेंडर के अंदर पानी था, आपने इस अजीब से देखने वाली चीज को उस बेलन के अंदर और सिलेंडर के अंदर डाल दिया, तो कुछ पानी बाहर निकला होगा, कुछ उसके अंदर बच गया होगा। कह रहा है ये बताओ कितना पानी उसके अंदर बच गया है। ठीक है, वाटर रिमेनिंग निकालना है कि कितना बच गया है। चलो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन कंटेनर, जो भी दे रखा है लिख लेना। ठीक है, बराबर में क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर दो उसमें से क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला हेमिस्फेयर। चलो पाई आर स्क्वायर एच माइनस में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डैश हाइट ऑफ कोन एच डैश। ठीक है, प्लस में 2/3 पाई आर क्यूब। 60 का स्क्वायर और 180 माइनस है बीच में, 1/3 पाई 60 का स्क्वायर 120 प्लस 2/3 पाई 60 का क्यूब। पाई, चलो कर देते हैं 3600 इंटू में 180 माइनस पाई इंटू में 1/3 इंटू में 60
इंटू में 60 इंटू में 120 जमा में 2/3, पहले पाई लिखेंगे, पाई 2/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60। ऐसा क्यों करा, मन कर रहा था मेरा। तीन चौक 12, ठीक है। पाई 36 इंटू 18, 648, 648 1 2 3 माइनस में पाई 3600 इंटू में 40 जमा में पाई 6 3600 20 दूनी 40। वाओ, एक ही बार कैलकुलेट करना है, सेम क्वांटिटी आ रही है क्योंकि पाई 648 000, यहाँ ब्रैकेट ले लो यार, कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे तुम। 36 इंटू 4 कर लो, 36 इंटू 4 पाई 1 2 3 प्लस में पाई, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, आपकी मर्जी है। देखो जी, पूरा पाई कॉमन, माइनस में 144 144 288 000 288 1 2 3, सब्ट्रैक्ट कर लो उसको, पाई इंटू में 360 000। पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं बोली, एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 792, 1 2 3 4 भाग में 7, 792 के जब 7 से भाग करोगे ये मिलेगा आपको 1131428.57 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर में निकाल दो तो 1 2 3 4 5 6 1.13 इतनी छोड़ दो मीटर क्यूब, और यहाँ पे लगा दो अप्रॉक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें केवल आपको हिंट देके छोड़ रहा हूँ, ये अपना आप करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck, 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of this sphere part is 8.5 by measuring amount इतना, अरे बहुत लंबी कहानी लिखी है। पॉइंट इज दैट कि एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसका जो नीचे का पार्ट है ना वो कुछ स्फीयर टाइप में, ये है कहानी, ठीक है। आपसे मांग रहा है कि किसी लड़की ने उसका वॉल्यूम निकाला है, वो उसने जो वॉल्यूम निकाला है वो ठीक निकाला है या नहीं निकाला। उसने वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब, आपको बताना है वो ठीक है या नहीं है। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना इसमें। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी कि बर्तन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बस इतना सा काम करो, आंसर आ जाएगा। अगर 345 अगर 345 आता है तो लड़की सही है, लड़की सही है का मतलब वो लड़की ने जो वॉल्यूम निकाला है वो सही है। अगर 345 नहीं आता है तो जो लड़की ने जवाब दिया हमारा वो जवाब गलत था। अगले लेक्चर में मिलते हैं अगली
एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।